हेलो एवरीवन, जॉब विथ रीमा में आप सभी का स्वागत है। मैं ये ध्यान में रखते हुए कि इस वीडियो को इंडिया के कोने-कोने से लोग देखेंगे, मैं नवंबर मंथ की टॉप 8 जॉब वैकेंसीज़ लेके आई हूँ। इसमें आप किसी भी जॉब वैकेंसी के लिए ऑल इंडिया से फ्रेशर, एक्सपीरियंस कैंडिडेट, मैन एंड वुमेन कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, इन सभी के लिए जॉब है। इन सभी जॉब्स के लिए आपको किसी भी स्पेसिफिक स्ट्रीम की ज़रूरत नहीं है। किसी भी स्ट्रीम के कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज लिमिट ऑलमोस्ट 18 से 33 ईयर तक की है। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं वीडियो में डिटेल क्या है। पहली जो जॉब वैकेंसी है ये यूनियन बैंक की तरफ से आई है। इसमें जो पोस्ट है वो लोकल बैंक ऑफिसर की पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसी जो इसमें निकली हुई है 1500 है। एज लिमिट इसमें अच्छी खासी 20 to 30 ईयर्स है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये काफ़ी हद तक बैंक पीओ के जैसी जॉब है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। आप किसी स्टेट से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका रिटर्न एग्जाम होगा, लैंग्वेज टेस्ट होगा और एक इंटरव्यू होगा। इसके थ्रू इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होगा। सैलरी इसकी बैंक पीओ के अकॉर्डिंग होगी तो 80,000 प्लस की सैलरी होगी। इसका एग्ज़ाम फॉर्म आ चुका है। दूसरी वैकेंसी की बात करें तो ये एसबीआई की तरफ से वैकेंसी है। इस वैकेंसी के फॉर्म 28 नवंबर टू 30 नवंबर के बीच में एक्सपेक्टेड है। ये वैकेंसी हर साल निकालते हैं। अगर पोस्ट की बात करें तो जूनियर एसोसिएट की वैकेंसी है जिसमें कस्टमर सपोर्ट का काम करना होता है। एसबीआई ये वैकेंसी हर साल निकालती है। अगर हम पिछले साल का डाटा देखें तो 5,000 से लेकर 8,000 तक की वैकेंसी आई थी। और एज की बात की जाए तो 20 साल से लेकर 28 साल तक की एज है। आप इंडिया किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल ग्रेजुएशन आपने कर रखी है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी जॉब वैकेंसी की बात करें तो ये इंडियन रेलवे की ग्रुप डी की वैकेंसी है। ये आरआरबी कंडक्ट कराएगी। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखी जाए तो 40,000 प्लस की वैकेंसी है। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया है पर पूरा डिटेल अभी तक आया नहीं है। यहाँ पर अलग अलग पोस्ट है और पोस्ट के हिसाब से क्वालिफिकेशन है। पोस्ट की बात की जाए तो हेल्पर असिस्टेंट क्लियरेंस की पोस्ट है। क्वालिफिकेशन भी उसी हिसाब से 10th पास, 12th पास, IITI की वैकेंसी है। अक्टूबर में ये वैकेंसी आने वाली थी लेकिन अभी नहीं आई है। और लेकिन नवंबर में कंफर्म है कि नवंबर के लास्ट तक इसकी वैकेंसी आ जाएगी। आपको तैयारी पूरी रखनी है ताकि अगर एक बार में वैकेंसी आए तो उसमें एक बार में आपका सिलेक्शन हो जाए। एग्ज़ाम वगैरह जो भी अगर वो लेते हैं, जो भी प्रोसेस रखते हैं, उसमें सेकेंड चांस लेने का कोई भी ऑप्शन ना हो। एज की बात की जाए तो एज 18 से लेकर 3 ईयर्स तक की एज रिलैक्सेशन में मिलेगा गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। ESIC कर्मचारी राज्य बीमा निगम जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। इसमें वैकेंसी निकली नहीं है पर नवंबर के लास्ट वीक में एक्सपेक्टेड है। नोटिफिकेशन पहले ही आ गया था जिसमें बताया गया है कि 20,000 प्लस की वैकेंसी है। अगर पोस्ट की बताएं तो MTS मीन्स मल्टीटास्किंग स्टाफ, LDC, अब UDC, स्टेनोग्राफ, हेड क्लर्क, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट, इन सब की वैकेंसी आएगी। एज लिमिट की बात करें तो 18 to 27 ईयर की प्लस की वैकेंसी। क्वालिफिकेशन डिफरेंट पोस्ट की इसमें वैकेंसी है तो इसमें डिफरेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट क्वालिफिकेशन होगी। किसी में 10th पास, किसी में 12th पास और ग्रेजुएशन होगी। इसकी वैकेंसी को हमें देखने के लिए रेगुलर इसकी साइट को मॉनिटर करना होगा। नोटिफिकेशन आ चुका है तो एकदम कंफर्म है कि नवंबर लास्ट तक इसकी वैकेंसी आ ही जाएगी। कोई इसमें नहीं है कि नहीं डिले होगा या ज़्यादा डिले होगा, नहीं। हमें तैयारी करके अपनी रखनी है कि वैकेंसी है और तुरंत भर दें। अगली वैकेंसी की बात की जाए तो वो है IDBI की वैकेंसी। ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है जो इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड करता है। वैकेंसी की बात की जाए तो 1000 प्लस की वैकेंसी है। एज लिमिट इसमें 20 से लेके 25 ईयर्स तक की है। पोस्ट की बात की जाए तो इसमें जो पोस्ट आई है OESO एग्जीक्यूटिव इन सेल्स एंड ऑपरेशंस की पोस्ट में निकली हुई है। फॉर्म जो है इसका एक्सपेक्टेड निकल चुका है। 7 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक के इसके फॉर्म भरने की डिटेल है। एग्ज़ाम इसमें बहुत फास्ट हो जाता है। अदर गवर्नमेंट वैकेंसी की तरह नहीं कि 4 से 5 महीने करेगा, नहीं, ये 2 महीने के अंदर सिलेक्शन आपको ड्यूटी असाइन सब कुछ कर देते हैं। एग्ज़ाम इसका एक्सपेक्टेड है 1 दिसंबर तक का एक्सपेक्टेड है। इसका जो प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट है। 50 to 56 डेज़ में पूरा हो जाता है। इस बात के लिए ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी है। बाकी सब वैकेंसीज में ऑलमोस्ट 6 मंथ लेते हैं लेकिन ये वैकेंसी बहुत ही फास्ट 2 मंथ के अंदर करा लेती है। ये वैकेंसी जो है 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको कॉन्ट्रैक्ट 2 साल के बाद निकाल देंगे, नहीं। ये 2 साल के बाद भी आपकी परफॉर्मेंस देखते हैं। अगर आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है आपने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी तो फिर ये आपको कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि फिर उसे उनको निकालना, नए लोगों को रखना, उनको सब कुछ सिखाना पॉसिबल नहीं होता। अगर आपने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है तो आपको वो फिर आपको ही कंटिन्यू करेंगे, वो नई वैकेंसीज नहीं निकालेंगे। जो रिटायर होंगे उनके पोस्ट के लिए फिर से निकाली जाएगी।
जिसमें फ़ी, हाँ, इसमें फॉर्म भरने की फ़ी है ओबीसी या जनरल वालों के लिए 1050 रुपीज़ है, और एससी और एसटी वालों के लिए 250 रुपीज़ है। एज की बात की जाए तो 20-25 मैंने बता ही दिया। क्वालिफिकेशन सिंपल, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, आप इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हो। इसका एग्ज़ाम पैटर्न होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा, जैसे और भी बैंकों का एग्ज़ाम होता है वैसे ही एग्ज़ाम पैटर्न होगा इसका। एग्ज़ाम में सिंपल जो बैंक पीओ वगैरह के लेवल का ही एग्ज़ाम होगा। आप इसकी तैयारी को अच्छे से करके इसका एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। और जो सैलरी है शुरू में तो 25,000 टू 30,000 देते हैं, लेकिन जैसे ही 2 साल के बाद आप परमानेंट हो जाते हैं तो सैलरी एकदम से हाइक लेती है। 80,000 प्लस की सैलरी ये अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करने लगता है। तो डिपेंड करता है आप इन 2 साल में कैसा परफॉर्मेंस देते हो, क्योंकि अभी वैकेंसी बहुत सारी आने रही है। तो ये वैकेंसी आ चुकी है, इसको जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी भर देना चाहिए, और इसके लिए प्रिपरेशन करके इसका एग्ज़ाम तुरंत दे देना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है एसबीआई पीओ और एसबीआई अप्रेंटिस। दोनों वैकेंसी मैं एक साथ कवर कर रही हूँ। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी अगर पिछले साल के डाटा को देखा जाए तो 2000 प्लस की वैकेंसी एसबीआई बैंक पीओ की है, और एसबीआई अप्रेंटिस की भी वैकेंसी ऑलमोस्ट इसी के आसपास आएगी। 2000-3000 के करीब ही आएगी। 7000 लास्ट ईयर आई थी। इस साल तो मैं सिर्फ 2000 बता रही हूँ, लेकिन लास्ट ईयर 7000 आई थी। 2 से 3 हफ्ते के बाद ही एसबीआई बैंक पीओ के 2 से 3 हफ्ते के बाद ही एसबीआई अप्रेंटिस की भी नोटिफिकेशन आ जाती है। इसकी जो नोटिफिकेशन अक्टूबर-नवंबर में ही ये वैकेंसी हर बार निकालते हैं। एसबीआई पीओ अदर बैंक पीओ से अलग अपना एग्ज़ाम रखते हैं, उसमें मिक्स नहीं करते हैं। मिड नवंबर में ऑलमोस्ट इसकी वैकेंसी आ जाएगी, ये तो कंफर्म है। अप्रेंटिस की भी वैकेंसी 2 से 3 हफ्ते के बाद ही आती है एसबीआई पीओ के। तो इसके लिए प्रिपरेशन अपनी तैयार रखें। एज लिमिट की बात की जाए तो 20 से 28 ईयर्स की एसबीआई अप्रेंटिस के लिए, और एसबीआई बैंक पीओ के लिए 21 से 30 ईयर्स की एज लिमिट इन्होंने डिमांड की है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो दोनों पोस्ट के लिए सिंपल ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो किसी भी स्ट्रीम से, आप इसके लिए वैलिडेट है। हाँ, इसमें एग्ज़ाम बहुत अच्छे लेवल पे होते हैं, तो इसके लिए आपको पहले से मैं इसलिए बता रही हूँ कि ताकि आप अपनी तैयारियों में जुट जाएँ, एग्ज़ाम अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ताकि जैसे ही वो वैकेंसी निकालते हैं आप एग्ज़ाम दें और फर्स्ट टाइम में ही सिलेक्शन लेकर अपनी जॉब को पक्का कर लें। इसलिए पहले से ही बता दे रही हूँ कि लास्ट नवंबर मिड नवंबर में ही ये निकाल सकते हैं, तो प्रिपरेशन में लग जाएँ। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है वैसे ही तुरंत अपना फॉर्म को भर के एग्ज़ाम को दे लें। आपके लिए एक जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी, क्योंकि एसबीआई की जॉब कोई छोटी मोटी, एसबीआई पीओ हो, एसबीआई अप्रेंटिस, कोई छोटी मोटी जॉब नहीं होती। लाइफ सिक्योरिटी की जॉब होती है एसबीआई की जॉब। नेक्स्ट वैकेंसी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। मैं अपने चैनल पर सिर्फ ऑथेंटिक जानकारी देती हूँ, कोई भी आलतू फालतू ना जानकारी मैं देती नहीं मुझे चलता, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ और मेरे पास भी टाइम बहुत कम होता है, जिससे आकर मैं आपको इस सब चीज़ों के बारे में नॉलेज दे पाऊँ। मेरे भी बहुत कम टाइम है। टाइम की वैल्यू क्या होती है मुझे पता है, कि बहुत सारा टाइम लेकर मैं आपका वीडियोज़ बनाऊँ, लंबा वीडियो बनाकर टाइम कंज्यूम करूँ, बहुत ही वेस्ट ऑफ टाइम को कभी भी रिकवर नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं कोई भी आलतू फालतू जानकारी नहीं, किसी भी स्पेशल लिंक वगैरह को क्लिक नहीं करने के लिए बोलती हूँ, ना ही कुछ कहती हूँ कि किसी भी लिंक पे जो भी वैकेंसी निकलती है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट ऑथेंटिक पेज पर जाकर आप भर सकते हैं, उसकी सही में जानकारी और भी ले सकते हैं। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वैकेंसी आई है, नंबर ऑफ़ टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो 840 वैकेंसी है, जिसमें कि 214 पोस्ट जेई के लिए है। एज की बात की जाए तो 20 से लेकर 27 तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैन और वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन इन साइंस स्ट्रीम में, मतलब आर्ट्स वाले अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें जिसने साइंस से ग्रेजुएशन कर रखी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इनमें से ग्रेजुएशन कर रखी है वही अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो पोस्ट की बात की जाए, जो मैंने पहले ही बता दिया, 840 पोस्ट है। 214 सिर्फ इसमें जेई की पोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट आधी से भी कम पोस्ट जेई के लिए, बाकी सब भी चीज़ अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ आई हुई हैं। इसकी नवंबर में ही इसकी जो है वैकेंसीज आने वाली है। अभी आई नहीं है, आने वाली है, लेकिन ये कंफर्म है कि नवंबर में ही इसकी वैकेंसीज पूरी आ जाएगी। और बहुत ही अच्छी जॉब सिक्योरिटी की जॉब है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन है इसकी जॉब है। तो इसकी जॉब के लिए सभी को इंतज़ार करते हैं अपने जॉब सिक्योरिटी के लिए। इसमें कोशिश करती हूँ कि छोटी से छोटी वीडियोस में आपको पूरी जानकारी दे सके। जितने भी जॉब वैकेंसीज मैंने बताए हैं, जो आ चुकी है, उनके लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, और जो अभी नहीं आई है, जैसे उनकी नोटिफिकेशन लिंक वगैरह आती है, मैं एक छोटा सा वीडियो बना के उनकी लिंक आपको शेयर कर दूँगी, ताकि आप जाकर फॉर्म भर सकें, टाइम बचा सकें।
अगर आपको मेरे चैनल की जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जिसको ज़रूरत है उनके पास इस जॉब वैकेंसीज़ को ज़रूर पहुँचाएँ।